उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पिछले साल एक नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। इस मामले में समाजवादी पार्टी के लीडर मोहित खान और उनके नौकर राजू खान को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मोहित खान को बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। वहीं नौकर राजू खान को कसूरवार पाया गया है। पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल ने अयोध्या रेप केस की सुनवाई की और इस रेप केस की जांच करने के लिए समाजवादी पार्टी के लीडर मोहित खान और उनके नौकर राजू खान के डीएनए सैंपल लिए गए थे। कोर्ट में पेश किए गए डीएनए रिपोर्ट में मोहित खान की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, वहीं नौकर राजू खान का टेस्ट पॉजिटिव आया। साइंटिफिक जांच के बाद आई रिपोर्ट की बुनियाद पर पॉक्सो कोर्ट ने मोहित खान को बेकसूर करार दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। बता दें कि इस रेप केस का इल्जाम मोहित खान पर लगने के बाद इंतजामिया ने मोहित खान के बेकरी शॉप और शॉपिंग मॉल के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की थी। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा प्रवेश पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवेश, तो फिलहाल अब इस मामले में मोहित खान को बरी कर दिया गया है। वहीं जब ये मामला सामने आया था तो उनके तमाम तामीरात पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। जो भदरसा का चर्चित गैंगरेप कांड था जिसमें जी प्रवेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपको रोकना चाहूंगे इस वक्त। तो जो मामला सामने आया है ये अब मोहित खान को बरी कर दिया गया है। इस मामले में बाइज्जत बरी उन्हें किया गया है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब उन पर इल्जाम लगे थे तो उस वक्त सरकार की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई उनकी बेकरी पर की गई थी, उनकी मार्केट पर की गई थी, उनके घर पर की गई थी। तो जब तक जुर्म जो है वो साबित नहीं हो जाता तब तक इस तरह की कार्रवाई करना कितना सही है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और इसको लेकर देखिए अहम कदम उठाने की भी ज़रूरत है। जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई इन दिनों इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है, जब तक ये साबित ना हो जाए, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि किसी शख्स ने ये गुनाह किया है, उससे पहले इस तरह की कार्रवाई करना कितना सही है। इस तरह की चीज़ें क्यों बार बार हमारे सामने आती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा रखी है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर यूपी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में अब जब मोहित खान को बरी कर दिया गया है क्योंकि उनकी जो डीएनए रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई है और राजू खान जो उनका नौकर था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मोहित खान की क्या गलती थी जिस वजह से उनकी जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं उन्हें बुलडोज किया गया। 2024 में ये मामला सामने आया था जब एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई थी। इसको लेकर सियासत भी काफ़ी हुई थी, तमाम तरह की बयानबाजी भी हमने देखी थी। इस पर सीएम योगी ने भी तमाम तरह के बयान दिए थे। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई है और कोर्ट ने मोहित खान को बरी कर दिया है, अब क्या जवाब देगी यूपी सरकार इसको लेकर और क्या कहेगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता दिखाई दे रहा है। देखिए, हम लोग तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद देंगे और माननीय न्यायालय ने खास तौर से योगी आदित्यनाथ के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना जानकारी के, उनको पूरी जानकारी थी, पहले से जानकारी थी कि वो व्यक्ति दोषी नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। फंसाया किसने? बीजेपी के लोगों ने, सरकार के लोगों ने। लेकिन अब जब माननीय न्यायालय का तमाचा योगी सरकार पर पड़ा है तो मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ जी दोबारा इस तरीके की कोई हरकत नहीं करेंगे। अब क्या उन्हें जो इतने ज़्यादा दर्द सहना पड़ा उस दौरान, जिस तरह से बुलडोज़र कार्रवाई हुई, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर ये जो कार्रवाई की गई है, इसको लेकर अब क्या सफाई दी जाएगी ये देखना होगा। फिलहाल हमारे नुमाइंदा प्रवेश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रवेश, तो अब कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, उन्हें बरी कर दिया है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई मोहित खान की, लेकिन जो कार्रवाई हुई पिछले साल बुलडोजर कार्रवाई, तो क्या वो बेवजह हुई? देखिए, जो भदरसा का चर्चित गैंगरेप कांड था जिसमें मोहित खान को मुख्य आरोपी बनाया गया था और उनके नौकर जो राजू खान थे उनका भी नाम था, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मांग की गई कि मोहित खान जो है आरोपी नहीं है, उनका डीएनए टेस्ट मैच कराया जाए, उसके बाद डीएनए टेस्ट मैच कराया गया जिसमें मोहित खान का डीएनए टेस्ट
निगेटिव पाया गया और जो उनके नौकर थे राजू खान उनका पॉजिटिव पाया गया। हालांकि कोर्ट ने मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया है और राजू खान को आज कोर्ट सजा सुनाएगी। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहित खान जो मुख्य आरोपी थे उनके अधिवक्ता सईद खान मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? मोहित खान को गलत फंसाया ही गया था, वो तो सिर्फ राजनीतिक कारणों से फंसाया गया और अदालत में बेगुनाह पाया गया, दोषमुक्त हुआ, उसकी रिहाई कर दी। आगे की क्या कार्रवाई? जिस तरीके से बिना जांच के उनके जो कॉम्प्लेक्स थे, उनकी जो बेकरी थी उसको जमींदोज किया गया, जिससे भी चलाई गई, वो तो गलत किया ही गया था, बेसिकली गलत था। जिस कॉम्प्लेक्स को इन्होंने बुलडोज किया वो कॉम्प्लेक्स इनका है ही नहीं, वो एक मिस्टर महमूद का है जो यूनाइटेड किंगडम के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं ही नहीं। वो उनकी संपत्ति के केवल देखभाल करते थे। हड़बड़ी में जो कॉम्प्लेक्स गिराया गया वो मोहित खान का नहीं था। मोहित खान का नहीं था और हड़बड़ी में प्रशासन ने, क्योंकि देखभाल करते थे, लोगों के निगाह में था इन्हीं का है और हड़बड़ी में उसे भी गिरा दिया। इसके लिए महमूद खान ने रिट दाखिल किया है, जिस पर हाईकोर्ट में कार्रवाई चल रही है। तो क्या मोहित खान आज जेल से बाहर आने वाले हैं? मोहित खान के खिलाफ इस मुकदमे को दर्ज होने के बाद एक गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिसमें बेल अप्लाइड है और उसमें बेल हो जाने के बाद मोहित खान बाहर आया। अच्छा, राजू खान जो आरोपी है, जो आरोपी पाए गए, जिनका डेमेशन भी मैच हुआ है, उनको आज सजा सुनाई जाएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सजा सुनाई गई कि अभी नहीं सुनाई? नहीं, सजा के दिन पर बहस हो चुकी है, जजमेंट के लिए में जजमेंट लिखा जा रहा है, अभी थोड़ी देर बाद जजमेंट आ रहा है। एक सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से बिना जांच पड़ताल के उनके जो बेकरी थी उसको जमींदोज किया गया, कॉम्प्लेक्स ढहाया गया, इसको लेकर आप क्या से आपकी बातचीत चल रही, क्या कार्रवाई करेंगे अपनी तरफ से? देखिए, घर का मालिक जिम्मेदार तो मोहित खान है, बाकी तो उसके बच्चे हैं, औरतें हैं। तो मोहित खान के बाहर आ जाने के बाद इस पर बातचीत होगी, बातचीत और बाद जो भी मुनासिब एक्शन होगा वो लिख सकेगा। संभवतः कितने दिनों में मोहित खान बाहर? अब वो बेल अप्लाइड है, जब बेल ग्रांट हो जाएगी उसके बाद ही मोहित खान बाहर आ सकते हैं। अब वो अभी कोई डेट निश्चित नहीं बता सकते। अच्छा, जिस तरीके से पूरी घटना हुई, जमींदोज करने का पूरा कार्यक्रम हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये हर आदमी जानता है कि ये बेसिकली गलत किया गया है उद्देश्य के साथ। 70 साल का बुढ़ा सिर्फ क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट बीजेपी चुनाव हार गई थी, मिल्कीपुर में बाई इलेक्शन होना था, तो ये सब चुनावी स्टंट था, इसके अलावा कुछ नहीं था। शुक्रिया बातचीत करने के लिए सईद खान जी। ये मोहित खान के अधिवक्ता थे सईद खान, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी माहौल था, चुनावी स्टंट को लेकर जो मोहित खान था उनका नाम लिया गया है। हालांकि कोर्ट ने मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया है और जो आरोपी है राजू खान, जिसका डीमेशन मैच हुआ है, आज कोर्ट उनको सजा सुनाएगी। बिल्कुल। प्रवेश, इनसे ये जानने की कोशिश करिए कि इस दौरान जब हमने देखा कि यूपी सरकार ने एक्शन लिया, बुलडोजर चलाया गया, अबू मोहित खान की जो तमाम प्रॉपर्टीज थी उस पर, तो काफी इन्हें स्ट्रगल करना पड़ा होगा इस नतीजे तक पहुंचने के लिए। ये जो फैसला इनके फेवर में आया है, इसको लेकर किस तरह के हालात का सामना इस दौरान उन्होंने किया? बिल्कुल, हम बातचीत करेंगे, उनके अधिवक्ता ही हमको बताएंगे। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तमाम संघर्ष मोहित को झेलने पड़े होंगे, आपकी बातचीत भी होती रही होगी केसी के दौरान, इसको लेकर पूरा क्या कहें? अब उसका परिवार तो बर्बाद ही हो गया। बच्चे बेचारे आते थे, वही मुकदमे की पैरवी करते थे। मोहित खान तो तब से लगातार जेल में ही है, वो छूटा नहीं। 1 साल 5 महीने लगभग हो गया। अब वो बरी हुआ है, बाहर निकलेगा और बातचीत के बाद जो मुनासिब एक्शन होगा, गलत कार्रवाई के खिलाफ हो जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि ऐसे तमाम जो ऐसे मामले हुए, इन मामलों से प्रशासन को सीखना चाहिए कि पहले अगर कोई मामला होता है तो बिना जांच पड़ताल के जमींदोज करने की कार्रवाई हुई, इस पर रोक लगनी चाहिए? जब मामला पॉलिटिकल होता है तो वहाँ न्याय की, इंसाफ की बात नहीं रहती। ये जानबूझ करके पॉलिटिकल लाभ के लिए किया गया था। ये पूरा जनपद जानता है, सारे लोग जानते हैं कि मोहित खान इस मुकदमे में बिल्कुल बेगुनाह था। इसको सिर्फ राजनीतिक रंजिश के कारण नामजद किया गया कि उसका चुनाव में लाभ मिला। लेकिन लोग ये बताते थे कि जो बेकरी गिराई गई, बेकरी में घटनास्थल दिखाया गया था। बेकरी में तो घटनास्थल मिला ही नहीं। विवेचना में घटनास्थल बेकरी से लगभग 100 मीटर दूर
एक खेत में चिलबिल के पेड़ के नीचे पीड़िता ने खुद बताया कि घटनास्थल ये है, बेकरी नहीं। कुल मिला के जो अधिवक्ता है इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावी संघ को लेकर ये तमाम ये कह सकते हैं कि जहां पर राजनीति बीच में आ जाती है तो वहां पर न्याय की उम्मीद नहीं होती है, ये कहना है अधिवक्ता सईद खान का। हालांकि मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कुछ दिनों के बाद जब गंगेश्वर की कार्रवाई से भी बरी होंगे उसके बाद बाहर आएगा और उसके बाद ही फिर अगली कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल प्रवेश, तो कोर्ट की तरफ से इस दौरान क्या कुछ और कहा गया? जब फैसला सुनाया जा रहा था तो कौन कौन से दलीलें उन्होंने रखी, क्या तथ्य सामने आ रहे थे इस दौरान? क्या कुछ और भी कहा था कोर्ट ने? कोर्ट के दौरान जब जजमेंट सुनाते वक्त कोर्ट ने इतना ही बताया कि मोहित खान के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, ये बेगुनाह पाया जाता है, इसे दोषी किया जाता है क्योंकि राजू खान का डीएनए मैच कर रहा था। अभी पूरा जजमेंट हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि जजमेंट अभी अंदाज नहीं आया है। पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही इस पर मैं कोई राय दे सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो जमींदोज करने की कार्रवाई हुई है, चाहे वो बेकरी की बात करें या कॉम्प्लेक्स की बात करें, आपने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स जमींदोज किया गया है वो कॉम्प्लेक्स मोहित के भाई का है। हालांकि मोहित के भाई ये केस के निवासी भी नहीं है, तो क्या मोहित के भाई की तरफ से कोई कार्रवाई शुरू हुई है? मोहित के भाई ने महमूद साहब ने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में इसके खिलाफ एक रिट याचिका डाली है जो अभी पेंडिंग में चल रही है, सुनवाई हो रही है, प्रशासन से जवाब मांगा गया। बिल्कुल, तो हम आपको बता दें कि जो कॉम्प्लेक्स जमींदोज किया गया था वो मोहित खान के भाई का कॉम्प्लेक्स था, उसको लेकर उनकी तरफ से भी रिट दायर किया गया है। हालांकि अभी उसमें सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन सुनवाई होने के बाद ही स्पष्ट निकल कर आएगा कि नतीजा क्या है। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे क्या कुछ और कार्रवाई इस मामले में होती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवेश।